सेकंड मैरिज का तो आपका पूरा चांस बनता है। ठीक है। और कार्य क्षेत्र को लेकर आप वर्किंग तो नहीं है ना, वर्किंग है? नहीं, अभी नहीं हूँ। हम्म। नहीं, नहीं। और देखिए कैरियर को लेकर जब भी कैप्रिकॉर्न में केतु होता है तो व्यक्ति का कैरियर को लेकर बहुत सारे चेंजेस जरूर आते हैं लाइफ में, चीजें बदलती रहती हैं, कोई एक स्थायी कैरियर नहीं होता उसका। ओके ओके, हाँ वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। लेकिन सेकंड मैरिज का जो लॉर्ड है वो राहु के साथ में युति बनाता है, तो सेकंड में क्या है? सेकंड मैरिज का जो लॉर्ड है वो आपका वीनस है, ओके। और वीनस राहु के साथ में युति बना रहा है और चंद्रमा साथ में, तो हाँ, ये तो भी ये भी कोई बहुत बढ़िया योग नहीं है। और इसी को हम D9 में जाकर देखते हैं तो D9 में शनि और राहु केतु सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहे, साथ में ही मंगल, तो देखिए सेकंड मैरिज भी आपकी नहीं चलेगी। सेकंड मैरिज आप कर लीजिए, लेकिन सेकंड मैरिज बहुत डाउटफुल है। एक मिनट एक मिनट। हेलो, हाँ जी, सेकंड में क्या प्रॉब्लम है बताइए। हेलो। हम्म। सेकंड में क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? देखिए सेकंड मैरिज का जो लॉर्ड है वो राहु के साथ में युति बना रहा है, ठीक है, और साथ में चंद्रमा है, तो एक ऐसा कंजक्शन बन रहा है, हो सकता है कि जो आपसे मैरिज कर रहा है कि वो वही मैरिज को तोड़ दे और वो किसी और मैरिज में जाना चाहे। एक को तोड़ेगा दूसरे में जाएगा, क्या मतलब सेकंड में भी प्रॉब्लम आएगा क्या? डेफिनेटली सेकंड में और D9 चार्ट में भी आपके पाप प्रभाव है, ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि सेकंड मैरिज आपकी चल सकती है। नहीं करना चाहिए। और एक मिनट में नक्षत्र और दे, शुक्र का पुष्य नक्षत्र है, तो बिल्कुल ही कमी लेके आएगा। अब देखिए सेकंड मैरिज को कैसे देखेंगे, ठीक है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप पहले रहा है जीवन में शादी से पहले, ठीक है, तो फिर ये थर्ड हो जाएगा, ओके। क्योंकि रिलेशनशिप, मैरिज, लिविंग रिलेशनशिप, लव अफेक्शन और वन साइड डीप अफेक्शन, द ऑल आर इक्वल टू मैरिज, क्योंकि इंडिया में क्या मैरिज को ही, सोशल मैरिज को ही मैरिज मानते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट की पोजीशन ठीक नहीं है, सेकंड की हाँ जी, पोजीशन क्या? एक, तो इस तरह से तो फिर ये थर्ड या फोर्थ में आ जाएगा, क्योंकि अटेंशन और ये सब तो होता ही रहता है कुछ कुछ। हाँ, तो थर्ड, अगर आपका ये थर्ड है तो थर्ड में चैलेंजेस तो रहेंगे, ठीक है। थर्ड भी नहीं होगा बल्कि, हम्म। देखिए वैसे तो सब चलता ही था, मतलब कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स और ये सारा चीजें। नहीं, आप ऐसा मान सकते हैं कि भाई आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो चैलेंजिंग रहेगी, हाँ वो तो है। इतनी आसान आपकी मैरिज लाइफ नहीं रहने वाली, क्योंकि हाँ नहीं है। हाँ, क्योंकि D9 में भी आपकी पोजीशन, D9 में जब भी कोई प्लेनेट नीच का होता है, अब समझिए, हाँ। सूर्य सूर्य जब भी आपका सूर्य जो है लियो में बैठा हुआ है, ठीक है, ओके। जुपिटर का साथ है, भले ही हाँ भले ही वो आदमी ठीक हो, लेकिन आपकी मैरिज चलने में दिक्कत हो रही होगी, हाँ समझे, क्योंकि हाँ ये एरोगेंस भी देता है, और हाँ। आदमी अपनी थोड़ी सी जो मोरालिटी है ना उसको थोड़ा ज्यादा ऊपर रखता है इंसान। ओके। हाँ, तो हाँ। हाँ, तो वो एक एरोगेंस की तरह से हो जाता है फोर्सफुली। और D9 में आपका सूर्य फिर नीच का हो गया, तो इस कारण से आपको मैरिटल लाइफ में दिक्कत है। ओके। तो अभी जो आपकी मैरिज है, इस अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं तो इसमें आपका एक्टिवेशन सूर्य में अभी आपका राहु चल रहा है, तो अगर आप 2 फरवरी तक शादी ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी नहीं है, मार्च में ही है। मार्च के बाद नहीं, मार्च तक।
उस तब आपका जुपिटर आ जाएगा, सूर्य और जुपिटर, सूर्य जुपिटर, ठीक है। 21 मार्च के बाद। 21 मार्च के बाद क्या है? सूर्य जुपिटर 21 मार्च 2025, ये भी खत्म हो गया। 21 मार्च को आपका शनि, सूर्य और शनि, सूर्य है और शनि है, शनि ने एक्टिवेट किया, बिल्कुल सेकंड मैरिज का हाउस एक्टिव है। शादी तो आप शायद करेंगे, ठीक है, शादी तो आप करेंगे। और आपकी लाइफ में जो भी फुलफिलमेंट है, वो फुलफिलमेंट आएगा आपका सेजिटेरियस से। ओके। मतलब एक ही तरीका होता है इस चार्ट में। देखिए ये है एक्वेरिस, और एक्वेरिस को सेल्फिश तो होना पड़ता है। बिना सेल्फिश हुए तो आपकी बात नहीं बनेगी लाइफ में। मतलब सेल्फ सेंटर्ड तो होना होगा। और जो भी फुलफिलमेंट है लाइफ में, देखिए लाइफ ऑल अबाउट डिजायर एंड फुलफिलमेंट, तो वहां पर आपकी सेजिटेरियस है। तो सेजिटेरियस का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक रहना। जो भी जीवन में आप पर्पजफुल सीख रहे हैं, उसी से आप जो है ऑप्टिमिस्टिक होंगे और उसी को मैनिफेस्ट करेंगे। ये भाग्य है, ये ब्लेसिंग्स का हाउस है। कहते हैं कि अगर किसी को मत्था टेकने से लाभ होता है दुनिया में, तो जिनके 11th हाउस में सेजिटेरियस होती है, तो वहां पर आप ही लोगों को होता है। मतलब आप एक बार कुछ जाने ना जाने, ठीक है, धर्म के बारे में, लेकिन आप मत्था टेकेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आपको हमेशा अपनी चीजों को लेकर पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और साथ में ही ईश्वर के प्रति जो यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, जो गुरु हैं, मास्टर्स हैं, उनके प्रति जैसे ही आपको कनेक्शन पॉजिटिव होता है गुरु के साथ में, वैसे ही आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ जाता है। और आपको जो अपनी सोच है वो एरिस की तरह से रखनी होगी। एरिस क्या होता है? एरिस एकदम जैसे एक नौजवान होता है ना, जो एक फौजी होता है, अपने माइंड को, आपने हमेशा सोच को ऐसे ही रखना होगा, मंगल की तरह से, जैसे एक आर्मी मैन होता है, अलर्ट हमेशा। ठीक है, यही है। बाकी जीवन की गति ठीक होगी आने वाले टाइम में। और लाइफ का जो पर्पज है आपकी लाइफ का पर्पज, लाइफ का जो पर्पज है वही है आपका डिजायर का हाउस है। जुपिटर ही आपकी लाइफ का पर्पज है। ये पूरी लाइफ आपकी 11th हाउस के इर्द गिर्द है, जहां पर इच्छाएं हैं, इनकम है, प्रॉफिट है, डिजायर का फुलफिलमेंट है। और दूसरा हाउस है जहां से आदमी के रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेस और बैंक बैलेंस, एसेट। सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ सेंसेस। तो ये आपके अपने परिवार से कैसी कनेक्टिविटी जिसमें आपका जन्म हुआ? ठीक है। तो वहां से कनेक्टेड जरूर रहिएगा, क्योंकि उनके साथ आपके पेंडिंग कर्मास हैं। वहाँ तो ठीक है। और जिनको आपने एक्सपेंशन किया फैमिली में, जैसे आपकी संतान है, उसके साथ भी आपके पेंडिंग कर्म है। उनके साथ ठीक रहेगा मेरा? नहीं, बिल्कुल आपके पेंडिंग कर्म है, तो आपको तो पूरा ही करना है। वो जिसको आपने जन्म दिया है, ठीक है, वो कितनी भी मुश्किल पोजीशन आए संतान को। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। उसके साथ आपके पेंडिंग कर्म है। उसका अच्छा रहेगा? अच्छा नहीं मैं कह रहा, पेंडिंग कर्म वो होता है जो आपने पूरा नहीं किया था पिछले जन्म में। कहीं उसमें कोई स्ट्रगल्स, कहीं ऑब्स्टेकल आ गए थे। अच्छा। तो इस बार आप उसको पूरा करेंगे। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और अपने जीवन में जो भी कर्म आपको मिलता है उस कर्म को कीजिए।
सब कर्म ही है, चारों तरफ हम जो कर रहे हैं सारा कर्म है। हाँ कर्म तो है ही। हम्म। और रिसोर्सेस देने के लिए आपको बैठा है 26, 24, 28। रिसोर्सेस आपको मिलेंगे पार्टनर से। पार्टनर से। हाँ, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, पार्टनर हाउस का लॉर्ड है, वो अमात्य कारक है, तो आपको वही, मतलब पार्टनर का मतलब यहाँ पर सिर्फ पार्टनर नहीं होता, जो भी व्यक्ति सामने होता है, ह्यूमंस, उसी में आपके रिसोर्सेज है। ये बेसिकली ह्यूमंस को डील करने का हाउस है। हस्बैंड को या वाइफ को इसलिए बोल देते हैं कि उनको ज्यादा डील करते हैं हम लाइफ में। तो ये जो भी आपके, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं ही आपका 7th हाउस हूँ इस समय। ठीक है, तो जैसे सेल्फ अर्निंग का नहीं है, सेल्फ अर्निंग नहीं है, क्या चीज, सेल्फ अर्निंग का नहीं है मेरा। देखिए सेल्फ अर्निंग को लेकर ये है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी कुछ आपको सडन गेन्स मिल सकते हैं लाइफ में, क्योंकि यहाँ, हाँ, सडन गेन्स आपको लाइफ में मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए आपको पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग तो बनाना पड़ेगा। पार्टनर की ट्यूनिंग आपकी बढ़िया होगी तो चीजें आपकी बेटर होगी। क्या आपको आपके आपके विरुद्ध कोई चीज होती है तो क्या आपको इंट्यूशन हो जाता है? नहीं इतना तो नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का हो सकता है। क्योंकि या तो इंट्यूशन देता है, देखिए छठे घर से रिलेटेड जो भी व्यक्ति के साथ में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, कोई शत्रु है या एलिगेशंस होने वाले, या तो उसे इंट्यूशन होगा, नहीं तो उसको जो बाइपोलर डिजीज होने का खतरा रहता है। क्योंकि चंद्रमा और राहु का कंजक्शन कभी भी कैंसर में बनता है, और चूंकि चंद्रमा और शुक्र भी नरसंगिक मित्र नहीं है आपके चार्ट में, तो हमेशा इस चीज का खतरा रहेगा कि किसी भी तरह की डिजीज से बचना होगा, और डिजीज भी जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, और कोई सवाल है तो आप पूछिए। और तो ऐसे तो नहीं समझ आ रहा, बाकी तो आपने बता दी बहुत सारी चीज। बाकी दूसरे व्यक्ति के चार्ट के मैचिंग से पता चलता है। वो चार्ट, दूसरा भी चार्ट कोई भेजा है क्या आपने? हाँ मैंने भेजा तो है सारी। चलो मैं आपका चार्ट मैच करके बता दूंगा कौन सा चार्ट इनके साथ आपके मैचिंग के बैठा है। देख लीजिए, ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, देख लीजिए, आवाज कुछ करते नहीं, दोबारा कॉल करती हूँ। ठीक। हेलो, इसको हो गया अब, कुछ नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके दिमाग में जो है ना वो नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है गुरुजी। यहाँ कूद जाए वहाँ कूद जाए वैसे। अब इससे खुद ही कह दिया कि कॉलेज में 3-4 दोस्त, कॉलेज में तो हाँ होता ही है, कहाँ होता है कानपुर जैसी जगह में।